पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य संबंधित इस खास शो में जिसका नाम है डॉक्टर से पूछो। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूं क्योंकि आज है दिन शुक्रवार और हम तैयार हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। जी हाँ, आप हमसे पूछते हैं अपने जितने भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल हैं, कंफ्यूजन्स हैं, कोई तकलीफ है और हम आपको देते हैं उसके आध्यात्मिक सुझाव। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं डॉक्टर एस रंजन, जो कि पेशे से एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और एनर्जी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। नमस्ते जी। सर, हम लोगों ने लोगों से एक वादा किया है कि हम आपका खर्चा नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम आपको एक ऐसा उपचार देने वाले हैं जिसको आप घर बैठे ही कर सकते हैं और हर बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। और वो उपचार है आध्यात्मिक उपचार, जिसमें हम बात करते हैं चक्रास की, मेडिटेशन की और किस तरह का खान पान होना चाहिए जी। और आप हमेशा से ही हमें और हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन उपचार बताते आए हैं, सुझाव देते आए हैं। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जो कि मेरे दर्शकों का भी सवाल है कि आखिर मेडिटेशन जो है वो कैसे किसी बीमारी का इलाज बन सकता है? कैसे संभव है मेडिटेशन से खुद को स्वस्थ रख पाना? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसके लिए ना हमें अपने सनातन ज्ञान पर, उपनिषदों के ज्ञान पे जाना होगा। तैत्तिरीय उपनिषद, हम उपनिषद को पढ़ते नहीं हैं। अगर हम तैत्तिरीय उपनिषद पर जाएं तब वहां पर आता है जिक्र पंच कोशों का। हमारी जो अंदरूनी बनावट है उसमें 5 कोश हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। सामाजिक सोच, यहाँ तक कि पूरा मेडिकल सिस्टम सिर्फ अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी को पर ही पूरी तरह आधारित है। लेकिन वास्तव में हम तो प्राण ऊर्जा भी हैं, हम मन भी हैं। तो जब तक हम अपने प्राण ऊर्जा पर, जो कि हम एक्यूप्रेशर से काम कर सकते हैं, हम चक्रा थेरेपी, चक्रा मेडिटेशन से कर सकते हैं, मन पर, जो कि हम अफर्मेशन से कर सकते हैं, जब तक हम प्राण पे और मन पे काम नहीं करें तो इलाज होगा नहीं। और प्राण पे और मन पर काम करने के लिए कोई दवा की जरूरत है नहीं। तो पीएमसी हिंदी के माध्यम से आपको आध्यात्मिक चिकित्सा बताई जाती है कि घर बैठे अपना इलाज स्वयं करें। अप दीपो भव बुद्ध का संदेश है, तो उसी का मॉडिफिकेशन अप चिकित्सक भव। अपने डॉक्टर आप स्वयं बने, समझें। आपको काफी कुछ बताया जा रहा है, चिंतन मनन करें और हो सकता है तो पढ़ें। आप लुई हे को पढ़ सकते हैं माइंड के बारे में जानने के लिए कि हमारे माइंड की सोच से हमारी बीमारियां कैसे जुड़ी हुई हैं। आप पढ़ सकते हैं चक्रास के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पुस्तक में, ओशो की पुस्तक में, C.W. लीडबीटर प्राणिक हीलिंग की पुस्तक, तो चक्रा के बारे में आप जान जाएंगे। तो हम चक्रा पे काम कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक चिकित्सा सरल है, सुलभ है, घर बैठे की जा सकती है, कोई खर्च नहीं है और बहुत पावरफुल है। जब आप इसको पूरी तरह से समझेंगे तो पाएंगे कि दवाओं वाली चिकित्सा से, एलोपैथी से और सभी अन्य चिकित्सा पद्धति से ये अधिक पावरफुल है। जो नहीं दिखता है ना, वो दिखने वाले से ज्यादा पावरफुल होता है। तो समझिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। जी हाँ, आध्यात्मिक चिकित्सा बहुत ही सरल है और सुलभ है। तो आप देरी क्यों कर रहे हैं? हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे आप मिला दीजिए कॉल और पूछ लीजिए अपना सवाल। जी हाँ, आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपना नाम बताएंगे, अपना कहाँ से हैं आप वो बताएंगे और आपका क्या सवाल है। और इसी के साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो जी हाँ, नमस्ते। मेरा नाम अर्पिता है। जी अर्पिता जी, और अपना मैं सवाल मुंबई। पूछिए। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, मुझे बैक पेन और नी पेन बहुत हो रहे हैं और हाइपरथायराइड है मुझे। जी अर्पिता जी, बैक पेन, नी पेन और थायराइड, इन तीनों में सबसे पुरानी बीमारी कौन सी है? पुरानी बीमारी तो मेरी आईबीएस है, उसके बाद मुझे थायराइड आया, उसके बाद मुझे बैक पेन आया। हाँ, तो जो सबसे पुरानी बीमारी है ना, सबसे पहले आपको उसे ठीक करना चाहिए।
क्योंकि वही जड़ है, वही कारण है जो अलग अलग तरीके से बढ़ते जा रही है, प्रकट होते जा रही है। तो मैं आपको आईबीएस का ट्रीटमेंट बताता हूँ। आईबीएस का ट्रीटमेंट के लिए 2 पॉइंट सबसे मेन समझना है। एक तो आपके जिंदगी से तनाव को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना है। जो हमारे भीतर की एंजाइटी होती है, हमारा तनाव होता है, वही हमारे पेट को गड़बड़ करता है, हमारे बॉवल में इन्फ्लामेशन ले आता है, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, इस्केमिक बॉवल डिजीज हो जाती है। तो रिलैक्स रहना सीखिए, योग निद्रा का अभ्यास कीजिए और प्रकृति में जाइए। नंगे पैर 15 मिनट 10 मिनट हर एक दिन वॉक कीजिए, घास पे या मिट्टी पे या नंगी जगह, पृथ्वी की जगह पर। किसी पेड़ को हग कीजिए, प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति के साथ रहते हैं तो हमारे भीतर का जो इन्फ्लामेशन है वो कम होता है, ठीक होता है। तनाव मुक्त रहना सीखिए, योग निद्रा का अभ्यास करना सीखिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। दिव्यता पे, डिवाइन पावर पे ट्रस्ट रखिए, तब हमें टेंशन नहीं होगा। तनाव मुक्त रहना सीखेंगे तो फायदा होगा। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है हमारा भोजन। अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखें तो आजादी से पहले हमारे भारत देश में मिलेट्स, जवार बाजरा रागी ज्यादा चलते थे, गेहूं और चावल नहीं था। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 60s में, तब गेहूं और चावल का चलन बढ़ा है। तो अगर हम फिर से हमारे ओरिजिनल फूड मिलेट्स पे चले जाएं, मोटे अनाज पे, तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो मिलेट्स 10 तरह के होते हैं, उसमें 5 तरह के मिलेट्स जो हैं वो मेन हैं, जिनका कॉम्बो पैक अमेज़न पे अवेलेबल है। बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। आप इनका अमेज़न से मंगाएं और इनकी रोटी, इनकी खिचड़ी और इसका अम्बली, कई तरीके से इसको बना के खाया जा सकता है। अम्बली सबसे बेस्ट होती है। यूट्यूब पे सबकी रेसिपी उपलब्ध है। जब आप मिलेट्स खाएंगे, मिलेट्स की अम्बली खाएंगे, तो आप हमारे आंतों में जो माइक्रोबायोम होते हैं वो परफेक्ट होंगे, वो हील होंगे। जब माइक्रोबायोम ठीक हो जाए, आंतें ठीक हो जाएंगी, आपकी समस्या जो है खत्म हो जाएगी। अम्बली दिन में 2 बार 3 बार आप ले सकते हैं। आपका कंप्लीट फूड जो है अम्बली ही हो सकता है। अगर आप सिर्फ 6 महीने 6 हफ्ते अगर अम्बली पे शिफ्ट कर जाएं, आपकी आईबीएस बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। इस पर डॉक्टर खादर वली जी की पुस्तक भी उपलब्ध है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मिलेट्स का प्रयोग करें, योग निद्रा करें, प्रकृति के साथ जुड़ें, तनाव मुक्त बने, आईबीएस आपका ठीक हो जाएगा। और जब आईबीएस ठीक होगा तो बाकी बीमारी, बैक पेन, नी पेन भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अमृता जी, आपने हमसे सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने एक बहुत ही अच्छी बात इस कॉल के दौरान बताई कि हमें बाकी बीमारियां कहाँ से लगी हैं, उस जड़ को पहचानना या उस बीमारी को ठीक करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हमें पता है कि शुरुआत कहाँ से हुई है, तो उसका अंत करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम जिम्मी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। जी मैम, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है मैम कि मैं ना चंडीगढ़ से 1 साल के लिए गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पे मतलब मैं पिछले महीने जुलाई में आई हूँ। तो मेरे ना जब से मैं यहाँ पे आई हूँ हमेशा मुझे ना थोड़े दिनों बाद या कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो मुझे लग रहा है ये मैंने पहले भी देखा हुआ, ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है। इनफैक्ट जहाँ पे मैंने फ्लैट लिया है इसके पीछे मार्केट है और वो पिछले 3 सालों से मेरे सपने में हमेशा आता था। मैं सोची कि ऐसा मार्केट पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आता है। तो ये घटनाएं मेरे साथ मतलब क्या हो रही है, क्यों हो रही है और काफी डेजावू टाइप की फीलिंग आ रही है मेरे पास। और एक प्रश्न ये था मैम कि मैं मेडिटेशन पितामह के गाइडेंस में जो करवाते हैं फ्लूट वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा और उन्नति और तरक्की चाहती हूँ मेडिटेशन में, मुझे क्या और करना चाहिए, तो इसका एक मार्गदर्शन चाहिए। तो 2 सवाल है मेरे। जी मैम, थैंक यू सो मच। हमारा चैनल, हमारा प्रोग्राम स्वास्थ्य वाला है, लेकिन ये जनरल मेडिसिन क्वेश्चन आया है। कोई बात नहीं, आ गया है तो जवाब दे देते हैं। देखिए, पहली बात जो आपने डेजा वू की बताई, आप तो खुद इसके बारे में तो अपने एक्सप्लोर कर लिया है, आप डेजा वू इसको बोल रही हैं, तो अच्छी बात है। डेजा वू हम इस जन्म के हमारा ये पहला जन्म नहीं है। हम हर एक व्यक्ति जो है कम से कम अब 100 बार जन्म ले चुके होंगे, 200 हो सकता है 200 बार जन्म ले चुके होंगे। तो कुछ कुछ पुरानी यादें कभी कभी किसी जगह से जुड़ी होती हैं, अगर हम वहां पे कभी रहे हों तो रहती है। डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताबें आप पढ़ें, जो कि हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। मिरेकल्स हैपन,
उनकी सबसे अच्छी पुस्तक है जो हिंदी में है, पूर्व जन्म चिकित्सा के चमत्कार। इंग्लिश या हिंदी उनकी पुस्तक पढ़ें, उससे आपको थोड़ा मार्गदर्शन मिल सकता है। या पढ़ने के साथ साथ आप अपने मेडिटेशन में पूछें कि मेरा क्या कनेक्शन है, मैं कब यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ या रह चुकी हूँ। तब आपके मेडिटेशन में या कभी कभी ड्रीम में आपका पास्ट खुल सकता है। तो एक तो ये चीज कीजिएगा। दूसरा, जो आप ध्यान की में आप आगे बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट pmchindi.com पर चंडीगढ़ का आप हमारे मास्टर्स का नंबर लीजिए, उनको संपर्क कीजिए, या फिर हमारे जो पीएमसी हिंदी का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके आप चंडीगढ़ के प्राइवेट मास्टर्स का संपर्क लें, उनको फोन करें, उनसे मिलने जाएं। उनके साथ जो ग्रुप मेडिटेशन पूर्णिमा ध्यान होता है, या कभी कभी संडे को ध्यान होता है, या अलग अलग मास्टर जब ट्रैवल करते हैं तो सेशन होता है, वो आप अटेंड करें। जब आप प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको कई सारी चीजें और पता चलेंगी और ज्यादा ध्यान कर पाएंगे। पूर्णिमा को 3 घंटे का ध्यान होता है, वो 3 घंटे का ध्यान आप अटेंड कर सकते हैं। तो ध्यान ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, पूर्णिमा ध्यान करेंगे तो आराम से आप आगे बढ़ते जाएंगे। मैम, लेकिन आपने सवाल किया, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग में किसी भी तरह की कोई भी शंका रहना जरूरी नहीं है, उसका हल निकलना ये ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, काफी बार जो है लोग जो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एक्चुअल में चाहते क्या है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि हम ठीक होना चाहते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हमें ठीक किससे होना है, हमें बीमारियों से होना है या हमें अपनी आदतों को ठीक करना है। दोनों आपस में जुड़ी हुई जी। हैं। जब आदतें हैं, जो हमारा आदतों से भी ज्यादा अच्छा यहाँ पे वर्ड आना चाहिए लाइफ स्टाइल। जी। जो हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो हमारे लाइफ स्टाइल पे, जीवन जीने के तरीके पे होता है। हम कैसे भोजन करते हैं, हम क्या भोजन करते हैं, हम कितना सोते हैं, कितना हम तनाव लेते हैं, हमारे जीवन में कितना प्रेम है, हम कितना मूवमेंट करते हैं। जी। ज्यादातर लोग जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। हम हमेशा बैठे रहते हैं, हम हमेशा बैक सपोर्ट लेके बैठते हैं, हम अधिक से अधिक अपने सोने के बिस्तर को और बैठने की जगह को कंफर्टेबल बनाते जा रहे हैं। जी। हमारा शरीर ज्यादा कंफर्ट के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर काम करते रहने एक मॉडरेट कंफर्ट इज ओके। लेकिन ना ज्यादा अगर कंफर्टेबल बेड ले लें, सोफा ले लें, तो वो हमारे बैक के लिए अच्छा नहीं होता। तो और प्रकृति के साथ जाना, मिट्टी के साथ होना, बहते पानी के साथ होना, धूप के साथ होना, हवाओं के साथ होना, बारिश के साथ होना, ये हम भूलते जा रहे हैं। जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे उतने हम स्वस्थ होते हैं। तो लाइफ स्टाइल के अंदर ये सब सारी चीजें आती हैं। लाइफ स्टाइल अगर हम अपना अच्छा कर लें तो बहुत आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ होना जो है ना वो बहुत आसान है अगर आप लाइफ स्टाइल को समझ ले तो। जी हाँ, आपको अपना लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा केयर के साथ, समझ के साथ बदलना होगा और अच्छा लाइफस्टाइल आपने चूज करना होगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, जी हाँ मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मनमोहन पांडे है। जी मनमोहन जी, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल क्या है सर? मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं विगत 1.5-2 वर्ष से मेडिटेशन कर रहा हूँ और मुझे इसकी बहुत अच्छी अनुभूति भी हुई है और बहुत मुझे लाभ भी मिले हैं। मेरा एक ये सवाल है कि अभी अभी मुझे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में एक दर्द का एहसास हो रहा है जो करीब पिछले हफ्ते भर से बना हुआ है। मैं जान सकता हूँ कि इसका कोई संबंध मेडिटेशन से है या फिर ये दूसरे कारण से मुझे हो रहा है? मनमोहन जी, ये आपके शरीर में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके चक्रा के पास तकलीफ हो रही है, तो इसका ये कनेक्शन है या नहीं है, ये आप ही पता लगा सकते हैं अपने मेडिटेशन में पूछकर। ध्यान में जब आप बैठते हैं उस समय आंख बंद करें और अपने शरीर से बात करें, अपने स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी की उस पार्ट से जहां पे आपको तकलीफ हो रही है उससे बात करें कि ये जो तकलीफ है ये ध्यान से संबंधित है या मेरे पोस्चर से संबंधित है। तो आपको जवाब जरूर आएगा। जब हम मेडिटेशन के थीटा अवस्था में होते हैं, ध्यान की 3 अवस्था होती है, डेल्टा, थीटा और अल्फा। जब हम थीटा अवस्था में 4 to 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में जब होते हैं और जब हम सवाल पूछें उसका जवाब हमें आता है, आएगा, भरोसा के साथ आप करें। और जवाब आए ना आए, समझे ना समझे, आप रूट चक्रा की म्यूजिक के साथ ध्यान करना शुरू कर दें तो भी अगर रूट चक्रा की प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगी। ध्यान से रिलेटेड होगी या फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होगी, दोनों ही कंडीशन में
रूट चक्र का म्यूजिक जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो खुद से पूछे, हम अपने सवालों का जवाब स्वयं अपने भीतर पा सकते हैं। ऑल आंसर्स आर विद इन, है ना, वो हमें प्रयोग करना है। और रूट चक्र के म्यूजिक का राग हंसध्वनि, राग श्याम कल्याण इत्यादि का प्रयोग करना है ध्यान के साथ और ध्यान के अलावा भी। जी मनमोहन जी, ध्यान से जुड़े हुए काफी सारे सवाल हम अगर अपने आप से पूछते हैं तो हमें उसके बेहतर जवाब मिलेंगे, क्योंकि दूसरा इंसान अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड आपको एक जवाब देगा। लेकिन हाँ, अगर आपके किसी भी शारीरिक कष्ट से संबंधित सवाल हैं तो उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। और उसके अलावा एक बात यह भी है कि हमारे पीएसएसएम की खासियत है, अगर आपने हमारा लोगो ध्यान से देखा होगा, अप दीपो भव। अप दीपो भव का मतलब होता है अपने प्रकाश स्वयं बने, हमें आत्मनिर्भर बनना है। अगर अपने सवालों का जवाब अगर हमने खुद से पा लिया, जिन सवालों में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम आप ले सकते हैं। अब देखिए, जो हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको तुरंत हेल्प चाहिए, तो उसके लिए तो हम आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिसमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, अगर खुद से पूछ कर पता करेंगे ना, तो इससे आपकी बुद्धि का और चेतना का विकास होगा और अल्टीमेटली आप आत्मनिर्भर बनेंगे, जो हमारे पीएसएसएम का लक्ष्य है, अप दीपो भव। धरती के हर एक इंसान तक ध्यान पहुंचाने के लिए, अप दीपो भव का संदेश पहुंचाने के लिए ये पीएमसी हिंदी काम कर रहा है। तो अपना सवालों का जवाब खुद से अपने भीतर पूछिए, आपको मिलेगा। जी, आपने हमसे अपना सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जानते हैं कौन हमसे पूछ रहे हैं अपना अगला सवाल। हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो मैम मुझे डॉक्टर से पूछो, मैं बात करना। जी, बात कीजिए। आपका नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम अंजू है। जी अंजलि जी, अपना सवाल पूछिए मैम। मैं सागर से बोल रही हूँ। मेरा ये है कि डॉक्टर साहब से मैंने कॉल किया था आंखों के लिए, तो उन्होंने बताया था बैक वर्क भी करना है, तो उसके बारे में पूछना था कैसा करना है उसके लिए। वीडियो में यूट्यूब में मैंने निकाल के देखा था, तो उसमें आवाज ही आवाज बताते हैं और कुछ नहीं बताते करने का कैसा है। इसका पूरा पूछना चाहती हूँ, कैसे करते हैं और कितनी देर करते हैं। इन्हें आंखों से जुड़ी समस्या है, जिस विषय में ये पूछना चाहते हैं कि नहीं, ब्रेथ वर्क कैसे करना है। बैक वर्क, हाँ बैक ब्रेथ वर्क। आपकी समस्या क्या है, बीमारी क्या है? मेरी ये आंखों के बारे में पूछा था और बहुत तेज गर्मी लगती है, इसके बारे में पूछा। तो आंखों की में गर्मी लगती है, उसके लिए ब्रेथ वर्क तो नहीं होता है, उसके लिए योग निद्रा होता है। जी नहीं डॉक्टर साहब, वो आंखों के लिए तो आपने बता दिया था सूर्य का त्राटक, लेकिन बैक वर्क का भी बताया था, तो यूट्यूब पे मैंने देखा है, तो उसमें कुछ दिखाती नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि करके मतलब बताइए आप कैसा क्या है। ब्रेथ वर्क हमारे यूट्यूब के पीएमसी हिंदी पर है, अपलोड हुआ है, आप नहीं खोज पाए। चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। मैं तरीका थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी तो उसके जो म्यूजिक है और गाइडेड म्यूजिक है वो तो आपको वीडियो से ही सुनना पड़ेगा। इसमें हमें लेट कर लगातार श्वास लेनी होती है 15 मिनट 20 मिनट। जब हम लगातार श्वास ले रहे होते हैं, लगातार श्वास लेने से हमारे भीतर एक विशेष प्रक्रिया होती है ना, हमारे भीतर की जो इमोशनल क्लींजिंग है वो होने लग जाती है, हमारी नाड़ियों की सफाई होने लग जाती है। तो उसका जो म्यूजिक है, उस म्यूजिक का भी अपना बहुत विशेष महत्व है। तो आप यूट्यूब पे आराम से सर्च कीजिए। अगर आप खुद से सर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी यंगस्टर बंदे से उसको खोजने को बोलिए कि ब्रेथ वर्क पीएमसी हिंदी, 3 शब्द, ब्रेथ वर्क पीएमसी हिंदी, ये 3 शब्द यूट्यूब पे डाल के सर्च करेंगे तो आपको वीडियो आ जाएगा। आराम से खुशी से खोजवाइएगा उसको। फिर आपको लगभग 1 घंटे का ये प्रोसेस होता है। लेट कर उस म्यूजिक को सुनते हुए करना है। उस 1 घंटे के म्यूजिक बीच में जब तक वो उसका गाइडेड प्रोसेस चलता रहता है, आपको आंखें नहीं खोलनी है, आपको बैठना नहीं है, सांस लेते ही रहनी है। बीच में सांस रुकने का भाव आता है, क्योंकि सांस हम लगातार ले रहे होते हैं, तो कितनी देर तक हम सांस ले पाएंगे। तो कम से कम रुकना है, नहीं रुकना है। जितना कम रुकेंगे या नहीं रुकेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतनी जल्दी आपकी नाड़ियों की सफाई हो जाएगी, आपकी इमोशंस की क्लीनिंग हो जाएगी। तो ब्रेथ वर्क पीएमसी हिंदी, 3 शब्द आप यूट्यूब पे सर्च करके करें, मिल जाएगा। आपने अपनी कंफ्यूजन के लिए एक बार फिर से डॉक्टर से पूछो कि इस मंच पर कॉल किया, इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर उनके पास अपने शरीर के कष्ट से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं
तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं और आध्यात्मिक उपचार पा सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? जी, मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम हिना है। जी मैम, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है, तो उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, मीना जी, हार्मोनल डिसऑर्डर जो होते हैं वो खुद से प्यार नहीं करने की कमी किसी वजह से होती है। यू कैन हील योर लाइफ जो पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है, इस पुस्तक को खरीदिए। इस पर 15 वीडियो पीएमसी हिंदी पर परिवर्तन सीरीज के अंदर मेरे द्वारा बने हुए हैं, उनको आप आराम से देखिए। एक दिन में एक वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें जो प्रैक्टिकल बताया जाए उनको प्रैक्टिकल को करना है। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल उसमें है मिरर के सामने खड़े होकर बोलना, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपनी शरीर की जरूरतों को, मन की जरूरतों को, अपनी भावनात्मक जरूरतों को समझती हूँ और पूरा करती हूँ। जब हम खुद से प्यार करते हैं तब हमारे सभी हार्मोन जो हैं वो बैलेंस होते हैं। तो सेल्फ लव का अफर्मेशन ये आपको करना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे चक्रास, हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं। मूलाधार सबसे नीचे है, फिर स्वादिष्ठान है, मणिपुर और 7 चक्र हैं। तो मूलाधार और स्वादिष्ठान इनको संतुलित रखने की जरूरत है। अगर मूलाधार और स्वादिष्ठान अगर ठीक हो तो सभी चक्र जो हैं, मतलब लोअर चक्रास फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, हार्मोनल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा हमारे थर्ड आई का भी रोल होता है, हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे थायराइड का भी थोड़ा रोल होता है। तो थायराइड का केयर करना है, थायराइड आपके भीतर ना हो। अपने जो थर्ड आई है इसको सोते समय हम मसाज कर लिया करें। 2 मिनट के लिए अगर हम अपने थर्ड आई का मसाज कर ले तो सोते समय, इससे हमारी नींद जो है वो गहरी आएगी और हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो थोड़ा स्टिमुलेट होगा। आप किसी घर में दूसरे फैमिली मेंबर से भी करवा सकते हैं। सोते समय मुख्य रूप से होता है, दिन में और किसी दूसरे समय भी कर सकते हैं। मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, नीचे इसके जो 2 चक्र हैं, इनको ठीक रखने के लिए आप दिन में 2 बार म्यूजिक मेडिटेशन, खासकर राग हंसध्वनि, राग श्याम कल्याण, राग यमन कल्याण, इन म्यूजिक के साथ आप ध्यान में बैठेंगे या जो भी म्यूजिक आपको अच्छा लग रहा है। ये कोई म्यूजिक हमें अच्छा तभी लगता है बहुत बार जब हमारे लिए वो हीलिंग वाला होता है। तो आप यूट्यूब पर भी ढूंढ भी सकते हैं राग यमन कल्याण, राग यमन, और उनके साथ आप ध्यान में बैठिए। दिन में 2 बार ध्यान में जरूर बैठिए। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए दिन में 2 बार या 3 बार आधे घंटे से 1 घंटे का ध्यान, 1 घंटा हो सके तो बेस्ट है। अगर ध्यान में आप बैठते हैं तो आप 1 महीने से 3 महीने के अंदर जरूर हील हो जाएंगे। और अगर पूरी तरह हील ना भी हुए तो हीलिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो आपको जब फायदा नजर आने लग जाएगा, भरोसा हो जाता है, तो फिर करते चलेंगे तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तो लुई हे को पढ़िए, अफर्मेशन कीजिए और चक्रों को ठीक कीजिए। मैम, मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपना नाम और अपनी जगह वापस से हमें बताएं। मीना, जोधपुर। जी, तो मीना जी, आप हिना। अच्छा, हिना जी, माफी चाहूंगी। हिना जी, आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो जैसा कि सर ने बताया कि आपने 2 बार दिन में ध्यान करना है और इस बात को आप मान के चलिए कि संगीत के साथ ध्यान करने का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो जब भी आपको अब मौका मिले नेक्स्ट, तो आप उस जो भी सर ने संगीत बताए हैं, जो भी राग बताए हैं, उसको आपने नोट किया होगा और उन्हीं के साथ आप अगली बार ध्यान करेंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं उनका क्या है सवाल और इस सवाल से आप सभी को क्या सीख मिलने वाली है। हेलो। हाँ मैडम। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैम, मैं सागर दास, झारखंड से। जी सागर जी, अपना सवाल पूछिए। एंजाइटी बहुत होता है मैडम उनको। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, फिर से बोलें। एक बारी आप अपने सवाल को वापस से दोहराएंगे?
एंजाइटी बहुत होता है। एंजाइटी बहुत एंजाइटी होता है। बहुत होता है। सागर नाम जी। बताया। सागर जी, एंजाइटी का कारण क्या है? किन बातों से आपको परेशानी होती है? समझ नहीं आ रहा मैडम आपको। सागर जी, आपको एंजाइटी किन चीजों से होती है? छोटे छोटे बातों पर एंजाइटी होता है, किसी का एक्सीडेंट डेथ सुनने पर होता है। देखिए, हमारे भीतर जो नीचे से तीसरा चक्र है जिसका नाम है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र हाँ। के इम्बैलेंस होने से, और थोड़ा सा हार्ट चक्र का भी रोल होता है। मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र के इम्बैलेंस होने से, कमजोर होने से एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। एंजाइटी को ठीक करने के लिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, गौर से समझें और उसको करना है रेगुलर। पहला पॉइंट है एक्यूप्रेशर। अपनी कलाई पर PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट कलाई में अंदर की तरफ 3 अंगुली के डिस्टेंस पे है। डिस्क के पहली लाइन से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे तीसरी अंगुली जहां पर आती है, PC6 पेरिकार्डियम 6, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको दबाना है 2 से 3 मिनट के लिए, दिन में 3 से 5 बार। जब PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दबाएंगे, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका लोकेशन ठीक से समझ ले, फोटो खींच के रख ले। दोनों हाथों में इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक बार में 2 से 3 मिनट और हर दिन में 24 घंटे में 3 से 5 बार आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आपको सकारात्मक अफर्मेशन करने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन, कि मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं डिवाइन पावर पे, भगवान पे भरोसा रखता हूँ, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है और वो अच्छा हो रहा है। भगवत गीता का सार भी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। एंजाइटी के कारण पे जाएंगे तो हमारे भीतर एक विश्वास, एक निगेटिव विश्वास है कि मेरा भविष्य पता नहीं कैसा होगा, चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। अगर हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसे आपको बार बार बोलना है। अपने दोनों हाथों में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आपको ये अफर्मेशंस बोलना है। जब आपको एंजाइटी के एपिसोड्स आ रहे हों तब भी आप दबा सकते हैं और नॉर्मल में भी दबा सकते हैं। ये है पहला उपाय। दूसरा उपाय जो है वो है आपको प्रकृति के साथ रहना। मिट्टी में, कोई गीली मिट्टी में पैर अपना रखें, या कोई बहते पानी में, ठहरे पानी में भी रख सकते हैं, बहता पानी ज्यादा अच्छा होगा, और किसी मिट्टी में अपना पैर रखें। कहीं अगर कहीं गीली मिट्टी उसमें पैर डिप कर सकते हैं तो डिप करके, नहीं तो टच करते हुए। और रोज ऐसा 15 मिनट से आधे घंटे आपको करना है। रोज ना कर सके, हफ्ते में 3 से 5 दिन कीजिए। प्रकृति से जुड़िए, किसी पेड़ को हक करके 5 मिनट हर दिन आप रहिए। जब प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति के माध्यम से हमारे भीतर पृथ्वी प्राण, साइंस के लैंग्वेज में कहें तो फाइटोट्रॉन, वो आते हैं, तो हमारी जो हीलिंग है वो होने लग जाती है। और तीसरा उपाय है योग निद्रा। आपको हर एक दिन योग निद्रा का अभ्यास करना है। योग निद्रा जो है गाइडेड रिलैक्सेशन का मेथड होता है, लेट के आपको करना होता है। मेरा 18 मिनट का योग निद्रा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मेरे अलावा कई सारे योग गुरुओं का योग निद्रा है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। 18 मिनट की योग निद्रा जो मेरी वाली है, उसको दिन में 1 बार या 2 बार आप रोज करें। 1 महीने अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो एंजाइटी है वो आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। एंजाइटी होने का कारण जो है ना, वो समझने की जरूरत है कि चक्रा की इम्बैलेंस। तो जब आप योग निद्रा अगर ठीक कर चुके होंगे, योग निद्रा रेगुलर कर चुके होंगे, तो आपका मेडिटेशन भी अच्छा होने लग जाएगा। और मेडिटेशन अच्छा होगा, पृथ्वी प्राण बढ़ेगा प्रकृति के साथ रहने से, तो आप बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल हो जाएंगे। 6 महीने धैर्य लगा के करना है। 6 महीने अगर आपने कर लिया ना, यू विल बी टोटली हील्ड। एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम शायद, आपके अगर कहने के मतलब से मैं समझूं तो, लोगों का खुद से लगाव, खुद से प्यार कम हो जाता है। एंजाइटी, देखिए, सेल्फ लव का कनेक्शन तो वैसे थोड़ा बहुत हर बीमारी में आता है जी यहाँ पर जो है ना, जिंदगी पे भरोसा, जी अपनी किस्मत पे भरोसा कम हो जाता है कि भविष्य क्या होगा। मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ, ट्रेन में ही कहीं छूट ना जाए, मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम कहीं गड़बड़ ना यानी हो कि जाए। हर किसी सिचुएशन को लेकर चिंतित रहना। हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित होना। जो एंजाइटी होती है वो छोटी छोटी बातों को लेकर होती है, और जो इनसिक्योरिटी होती है, भविष्य का डर, वो बड़ी बातों को लेकर होती है जी कि मैं एग्जाम पास करूंगा कि नहीं करूंगा। एंजाइटी छोटी बातों पे होती है कि पहली बार कोई गेस्ट आया है, पहली बार दे रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, या फिर एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो भी डर लग रहा है। हाँ। यानी कि आपने खुद को एक भरपूर समय देना है, आपने ध्यान करना है,
आपने योग निद्रा करनी है और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रण लेना है। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे तमाम दर्शक जुड़ रहे होते हैं जो कि अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, पर ऐसे में अगर आपका कॉल व्यस्त दिखाता है या आपको लगता है कि अभी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो धीरज बनाए रखिए, क्योंकि आपका नंबर भी जल्दी आएगा। आप सवाल हमसे पूछ पाएंगे और आपको आपकी समस्या का एक बेहतर जो भी सुझाव रहेगा, जो कि उपचार रहेगा, वो आपको मिल पाएगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो हेलो मैडम। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम मैडम ओमकार आडवलकर है। जी, आपका सवाल। मेरे मेरे मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है। आपकी मम्मी की उम्र क्या है? उम्र 50 साल। 50 साल की उम्र तो ज्यादा नहीं होती है। खैर ठीक है। देखिए, जो घुटनों का दर्द होता है ओंकार जी, घुटनों का दर्द जो है वो उसका कनेक्शन थोड़ा हमारा लीवर से है। ये बात मेडिकल साइंस में नहीं है, ये एनर्जी मेडिसिन के अंदर आता है। तो हमें लीवर को अच्छा रखना है। लीवर को अच्छा रखने के लिए कई सारी चीजें कर सकते हैं। मैं पहले आपको एक्यूप्रेशर की चीज पॉइंट बताता हूँ। हमारे पैर में LV3 नाम का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। हमारे पैर के अंगूठे और उसकी बगल की उंगली के बीच में और उसके थोड़ा पीछे होता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख ले। और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में, ज्यादा दाहिने पैर में आप दबा कर देखेंगे। जिधर दर्द ज्यादा हो उधर ज्यादा समय देना है। लीवर दाहिनी तरफ होता है तो ज्यादातर दर्द दाहिनी तरफ होता है। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को फिर से दिखा दें। हमारे दर्शक को इनका फोटो लेने दीजिए। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आप दिन में 3 से 5 बार और एक बार में 2 से 3 मिनट दबाते हैं तो आपका जो घुटने का दर्द है वो ठीक होने लग जाएगा। हाँ, एक बारीकी का ध्यान रखना है कि उनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, और उसमें भी बीपी जो है 120/80 नॉर्मल जो बीपी है, नीचे वाला बीपी जो 80 कहते हैं, ये नॉर्मल से ज्यादा ना हो। अगर ये नॉर्मल से ज्यादा होता है तब LV3 को फिर दबाना नहीं है। तब फिर हम वहां पे सीड लगा सकते हैं, कोई मटर का दाना, चना का दाना। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं हो तो आप उसको अंगूठे से दबाते हुए टोन कर सकते हैं, उसको मसाज कर सकते हैं। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने से लीवर ठीक होता है और उससे घुटना दर्द ठीक होता है। दूसरा पॉइंट, अपने भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग हमें अधिक करना है। हरी सब्जियां जो है हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लीवर का प्रयोग जितना करेंगे उतना हरी सब्जियों का प्रयोग जितना करेंगे, हरी सब्जियां हमें ज्यादा खानी चाहिए। बहुत लोग समझते हैं कि गेहूं और चावल जो अनाज है उसमें ज्यादा एनर्जी है, ये गलत कंसेप्ट है। प्राण ऊर्जा, अध्यात्म को समझे तो जो हमारे भोजन में ना प्राण ऊर्जा की वजह से उसके भोजन का महत्व होता है। और प्राण ऊर्जा तो फल और सब्जियों में ज्यादा होती है क्योंकि वो ताजी होती है। अनाज तो कई कई दिन तक रहते हैं। अनाज में उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी फल और सब्जियों में है। लेकिन मेडिकल का कॉन्सेप्ट कैलोरी का ज्यादा पॉपुलर हो गया है, तो हमें लगता है कि अनाज ज्यादा जरूरी है। तो सब्जियों का प्रयोग अधिक करना करें। और तीसरी बात है अफर्मेशन। अफर्मेशन देखिए, जो घुटने का दर्द है, घुटना क्या करता है, घुटना मुड़ता है और उसके बाद हम चलते हैं। तो जब हमारे मुड़ने का नेचर, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे माइंड के लेवल पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, तब हमारे घुटने का दर्द आता है। इंटरेस्टिंग बात है, ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक। हर एक बीमारी मन से चलती है। अगर हम मन को ठीक कर लें तो बीमारी नहीं रह सकती। यू कैन हील योर लाइफ हिंदी में उपलब्ध है, मराठी में उपलब्ध है, हर एक कई सारे लैंग्वेज में है। आप इसको मंगाइए, इसको पढ़िए और पढ़ के सुनाइए। फ्लेक्सिबिलिटी, हमें फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल परिस्थितियों के अनुसार से ढलने को तैयार होना चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए। जब हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, अडेप्टेबल रहेंगे और यह कंसेप्ट, यह विश्वास कि जिंदगी में मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। बहुत लोगों को चिंता होती है कि मेरा बेटा मेहनत नहीं कर रहा, मेरा बेटे का बिजनेस नहीं चल रहा है, वो अच्छा जिंदगी में नहीं कर रहा है, पता नहीं घर का क्या होगा। यह सभी ना नकारात्मक विचार है, एक लिमिटेड विचार है और इसका प्रभाव हमारे शरीर स्वास्थ्य पे भी आता है। तो अफर्मेशन के विज्ञान को समझें, अफर्मेशन का प्रयोग करें। अफर्मेशन को करने से हर बीमारियों में हम फायदा पा सकते हैं। लुई हे ने अपना कैंसर ठीक कर लिया था बिना किसी केमोथेरेपी के। केमोथेरेपी नहीं कराया, सिर्फ अफर्मेशन करने से और भोजन में परिवर्तन करने से ठीक किया। तो कैंसर का ठीक हो सकता है अफर्मेशन करने से,
तो फिर घुटने दर्द तो आराम से ठीक हो सकता है, और होते हैं, बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने ठीक किए हैं। तो आपको पढ़ना है, समझना है, करना है, आईने के सामने खड़े होकर बोलना है, मैं खुद से प्यार करती हूँ। अपने घुटने को छूते हुए बोलना है कि मैं परिस्थिति के अनुसार बदलने को तैयार रहती हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। ध्यान के बाद अपने घुटने को सहलाएं। माँ को दिन में 2 बार ध्यान करना चाहिए, जिनको भी तकलीफ है। ध्यान से जब बाहर आते हैं, उसे अपने घुटने को सहलाएं और बोले, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हम अपने शरीर के ऑर्गन को भी प्यार कर सकते हैं। दर्द जो है कभी-कभी उस ऑर्गन को इग्नोर करने की वजह से भी होता है। अगर आप उसे हम प्यार से सहलाते हैं, उसको बोलते हैं मैं प्यार करती हूँ, तो वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। करके देखिएगा, फायदा होता है। आपने अपनी माँ के लिए सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म से, इस शो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो ये कि आप अपने लिए भी और औरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अपने लिए या अपने आप को प्यार करना भी बहुत जरूरी है। हर बीमारी जो है वो साइकोसोमेटिक बीमारी होती है, यानी कि अगर आपने अपनी सोच में किसी भी बात को ठहरा लिया या फिर गांठ बांध ली, तो इससे आपको तकलीफ होती है। उस साइकोसोमेटिक रीजन को जाने, आप हर एक चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या लंबे समय तक नहीं रह सकती है। आप एक बहुत ही खुशनुमा जो एक व्यवहार होता है, जो एक नेचर होता है, आप उस प्रकृति के इंसान हैं। अगर आपने इस तरह से सोचना शुरू कर लिया, तो आपके लिए आपकी जिंदगी को जीना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बीमारियां उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपके शरीर में कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक रहें ऐसा जरूरी नहीं है। काफी लोगों ने अपनी इन्हीं समस्याओं को मात दी है और ये साबित किया है कि अगर हम अपनी सोच में बदलाव ले आए, तो कोई भी समस्या आप पर हावी नहीं हो सकती। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। जी पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं ना जलंधर से बोल रहा हूँ, गुरप्रीत सिंह। जी गुरप्रीत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरी 45 ईयर एज है और मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। मेरे नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और उसमें मेरे को मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है और कई बार मतलब मेडिटेशन में भी बड़ी परेशानी आती है। जैसे जी गुरप्रीत तो जी, इसके लिए आपकी समस्या जो है उसके लिए मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। पहली बातें जो हैं वो आपको किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के निर्देश के अंदर जल नीति सीखनी है। जल नीति जो है वो हमारे ब्लॉकेज को ठीक करता है। जल नीति भले ठीक है, हड्डियों का बढ़ा होना मेडिकल डॉक्टर कारण बताते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे अंदरूनी नेजल पैसेज में अगर क्लियर ना हो तो उससे भी तकलीफ होती है। तो जल नीति एक बार सीख लीजिए, उसके बाद फिर जितना देर में हम ब्रश करते हैं नॉर्मली, उतने देर में आराम से जल नीति भी हो जाती है, जब आप प्रॉपर सीख चुके हो तब। शुरुआत में आपको थोड़ा अधिक समय लग सकता है। यूट्यूब से देखकर जल नीति नहीं सीखिएगा। पहली बार आप किसी योग से अच्छे योगा टीचर के सुपरविजन में ही करें, है ना। जब जल नीति करते हैं तो जो लास्ट में प्रोसीजर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जल नीति के बाद आपके नाक में पानी ना रुके, उसको झुक कर हम प्रॉपर पानी का छोटा सा ड्रॉपलेट भी बाहर निकाल दें। तो वो प्रोसेस थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, कभी कभी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो जल नीति का अभ्यास करना है। और दूसरा अभ्यास जो है वो हमारे कलाई पर अंगूठे की लाइन में यहाँ पर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, LU9, LU8 और LU7। इनका आपको आगे पीछे मसाज करना है दोनों हाथों में। आपको दर्द मिले या ना मिले, आपको चित्र दिखाया जा रहा है LU7, LU8, LU9, ये कलाई पे 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इनका फोटो खींच लें आप और दोनों हाथों में इसका मसाज करें। आपको हो सकता है दर्द मिले भी, आगे पीछे मसाज करना है। 7 से 9 पे जाना है, फिर 9 पे 7 पे जाना है। मतलब समझिए कि आपके नाक में जहां भी ब्लॉकेज है वो नाड़ियों से जुड़ी होती है। तो जब हम यहाँ पे आगे पीछे जब मसाज कर रहे हैं दोनों हाथों में, तो यहाँ का ब्लॉकेज, नाड़ियों का ब्लॉकेज दूर होगा, और नाड़ियों का ब्लॉकेज दूर होगा तो यहाँ का ब्लॉकेज भी दूर हो जाएगा। तो ये ब्लॉकेज हटाने के लिए ये दोनों चीजें। और जो सांस की तकलीफ होती है, सांसों की तकलीफ को दूर करने के लिए 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक LU5 और एक LU4। LU5 जो है वो जब हम कलाई मोड़ते हैं तो जहां हमारा मुड़ने वाला हिस्सा है एल्बो से जस्ट आगे, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है अंगूठे की लाइन में।
इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है, दोनों हाथों में मसाज करेंगे LU5 का, तो इससे जो है सांसों की तकलीफ जो होती है वो दूर हो जाती है। और LU5 का चित्र आपको दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए कोहनी के पास। LU5 पे अक्सर कभी-कभी दर्द मिलता है, 50% केस में यहाँ दर्द मिलता है। आपको दर्द मिले तो करना है, नहीं मिले तो भी करना है। दिन में 2-3 बार 2-3 मिनट के लिए दबाएँ करें। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है LU4 उसका नाम है, इसका दूसरा नाम है ऑक्सीजन पॉइंट। कोविड के टाइम में भी जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत पड़ रही थी, अगर उन्होंने अपना ये ऑक्सीजन पॉइंट किया था LU4, तो उनको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था। ये इतना अच्छा पॉइंट है, जिनको भी श्वास की तकलीफ हो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका लोकेशन आराम से समझिएगा, अपने नॉर्मल रखना अपने सिर को, और फिर अपने हाथ को सीधा करके नाक से टच करना है। हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, एल्बो कोहनी पर ये हाथ मुड़े नहीं, सीधे लाके जब आप टच करेंगे ना, जहां पे जिस पॉइंट पे ये टच होगा वो पॉइंट LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सिर को सीधा रखते हुए अपने हाथ को आपको सीधा लाना है, और जहां पर आपकी नाक यहाँ पे टच होगी वो पॉइंट LU4 पॉइंट है। आप किसी दूसरे से करवा ले तो ज्यादा अच्छा है, ये तो खुद से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ में LU4 पर दर्द करें। LU4 पे भी बहुत लोगों को दर्द मिलता है। जब LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हैं तो बहुत क्विकली रिलीफ मिलता है, तुरंत आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें, LU5 का मसाज करें, LU7, LU8, LU9 का मसाज करते हुए ब्लॉकेज को क्लियर करें और जल नीति करें। आप बहुत आसानी से अपने आप को ठीक कर लेंगे। गुरप्रीत जी, आपने अपना सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पद्धतियां हैं ऐसी जिन्हें हम लोगों ने अपने इतिहास में ही छोड़ दिया है, हम उसे वापस लेकर नहीं आए हैं, जिसमें योग, ध्यान और ये जो जल नीति है जिसे हर दूसरे इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए, इसे भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने भुला दिया है, इसको प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है। तो योग, ध्यान, अपना खान पान का जो तरीका है, ये सब चीजें हमारे इतिहास में है, हमारे ग्रंथों में है, हमारी प्रैक्टिसेस में है। तो इसे भूलिए नहीं, इसे कंटिन्यू रखिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, हाँ जी। अपना नाम बताइए। रेशमा जी। रेखा जी, अपना सवाल पूछिए। रेशमा जी। अच्छा, रेशमा जी, सॉरी, रेशमा जी अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा गठिया बाजी और मेरे कूनी मानी बहुत ज्यादा दर्द है तो मेरे सारे शरीर में जी। थोड़ी तो बहुत ज्यादा दर्द कर रही है जी। जी, ठीक। हाँ जी। रेशमा जी, जो हमारे शरीर में दर्द होता है, हमारे जॉइंट्स में दर्द होता है, इसका एक कारण होता है अपान वायु का ज्यादा होना। हमारे शरीर में अपान वायु, देखिए कई अलग अलग तरह की प्राण वायु होती हैं। अपान वायु नॉर्मल लैंग्वेज हम गैस समझ सकते हैं, जिस गैस को निकल जाना चाहिए लेकिन हमारे बॉडी में रुक गई, तो उसका कारण शरीर में दर्द होता है। तो अपान वायु के दर्द को खत्म करने के लिए पहला पॉइंट जो है वो है अपान वायु मुद्रा। अपने अंगूठे की बगल की उंगली को मोड़कर अंगूठे से आपको ताकत के साथ थोड़ा दबाना है, और ऐसे दबा के 3 से 5 मिनट इसको ऐसे दबाए रखना है। 5 मिनट तो कर सकते हैं, दिन में 5 बार 5-5 मिनट के लिए आप ऐसे अपान वायु मुद्रा बनाया करें। शरीर में हर तरह के दर्द को कम करने के लिए अपान वायु मुद्रा जो होती है वो काम आती है। एक तो आपको अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करना है, दूसरा आपको अपने हाथ की 10 उंगली और पैरों की 10 उंगली के टिप्स का मसाज करना है। टिप्स का मसाज करने से हमारे शरीर में लगभग हर एक नाड़ियों को हम लगभग खोल सकते हैं। या तो टिप्स पे नाड़ियों की शुरुआत होती है या खत्म होती है। तो अपने 10 उंगलियों के टिप्स को 10-10 बार जो है वो आपको दबाना है। दिन में 2 बार 3 बार, ज्यादा भी कर सकते हैं। आप इस सभी उंगलियों के टिप्स को दबाए करें। आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी दूसरों से भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा 3 आसन बहुत अच्छे हैं, वज्रासन, वृक्षासन और बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में हम दोनों तलवों को मिलाकर अपने पंजों को हाथ से पकड़ते हैं और पैरों के नी को अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, बटरफ्लाई जैसा।
तो वो बटरफ्लाई बहुत पॉपुलर, बहुत इजी आसन है, एक्सरसाइज है, इसको किया करें, दिन में 2 बार किया करें। बटरफ्लाई करना है और वज्रासन में बैठना है। हमारे पैर में थाई के पास हमारे ब्लड की स्टैसिस, ब्लड रुक जाता है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, तो वज्रासन में बैठने से ब्लड स्टैसिस नहीं होती। और तीसरा आसन है वृक्षासन। खड़े होकर पैर के पंजों को दूसरे पैर के थाई पर लगाना होता है और ऐसे आपको 2 से 5 मिनट खड़ा रहना होता है। दोनों पैर पर बारी बारी से अलग अलग वृक्षासन किया करें। बटरफ्लाई, वज्रासन और वृक्षासन, इनका अभ्यास सुबह शाम दोनों बार करना है ना। तो इनका अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी जो है वो ब्लॉकेज और दर्द दूर होंगे। और ध्यान का अभ्यास दिन में 2 बार तो करना ही है। ध्यान तो सबसे बड़ा रामबाण है। एक्यूप्रेशर से ज्यादा फायदा ध्यान से होता है। दिन में 2 बार ध्यान में बैठा करें, एक्यूप्रेशर का अभ्यास करें, एक्यूप्रेशर का अभ्यास करें। जो सभी चीजें बताई गई हैं, इनको करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। रेशमा जी, आपने सवाल पूछा हमसे और अपने जो भी बीमारी आपको लग रही थी, जो भी समस्या आपको थी, उसका आपने निवारण खोजने का पहला स्टेप लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगर आप अपने खान पान का भी ध्यान रखेंगे और ध्यान करेंगे तो आपको अपनी इस बीमारी से निजात पाने में और भी जल्दी होगी। आप ये सोचेंगे कि अब मैं अपनी बीमारी से काफी हद तक निजात पा चुकी हूँ, काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरे अंदर एक अलग ही स्फूर्ति महसूस हो रही है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ जी। जी सर, मैं आपका सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने पीछे चल रहे टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुन पाए। ये तो उनकी आवाज आ रही है, डॉक्टर रंजन की, उनकी। हाँ, तो उस आवाज को, टीवी से आ रही है आवाज, हाँ आवाज को कम करेंगे तो आप अच्छे से बात कर पाएंगे। आवाज कम कर दी जी। अब अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? SR शर्मा, दिल्ली से। जी शर्मा दिल्ली जी, शालीमार बाग। जी अपना सवाल पूछिए सर। मुझे जो ना, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो बैठे बैठे ना नींद आती है और झटके लगते हैं, फिर नीचे को होता हूँ और फिर थोड़े दिन के बाद चक्कर आने लग जाते हैं। तो चक्कर क्यों आते हैं बार बार? या तो सर्वाइकल हो जाती है या क्या है, आई डोंट नो। जी अपना ब्लड प्रेशर आप चेक कीजिएगा, चेक करवाइएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल अगर कम रहती हो तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का उपाय करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। वैसे चक्कर आने के लिए देखिए कई कारण हो सकते हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करें दिन में 2 बार, 5 से 10 बार। शुरुआत थोड़े से ही करें। हमें कोई भी चीज ना शुरुआत में थोड़ी सी करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। पहले दिन आप सिर्फ 3 बार अनुलोम विलोम करें, दूसरे दिन 5 बार करें, फिर तीसरे दिन 7 बार करें और फिर 10-10 बार करें, है ना। तो 5 से 10 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, लेफ्ट और राइट की नाड़ी जो होती है वो संतुलित होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। उसके अलावा एक्यूप्रेशर में हर एक अंगूठे और अंगुली के टिप्स को दबाना है, अपने कान के ईयर लोब को दबाना है। इससे हमारे हेड रीजन में, ब्रेन रीजन में अच्छा ब्लड का सप्लाई होता है। और योग निद्रा का अभ्यास करना है, लेट के अपने शरीर को रिलैक्स करना है। योग निद्रा फेमस प्रैक्टिस है, योगा के अंदर आता है। योग निद्रा का अभ्यास कीजिए कुछ दिन और थोड़ा प्रकृति के पास जाइए, पृथ्वी के पास जाइए, पेड़ों को हग कीजिए, पेड़ों को छू कर खड़े रहिए, नंगे पैर मिट्टी पे या घास पर चलिए। पृथ्वी से जोड़ने से, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने से जो चक्कर की समस्या है वो ठीक हो जाती है। चक्कर का और ध्यान के दौरान निद्रा, योग निद्रा आने का आपस में कोई कनेक्शन हो, जरूरी बात ये नहीं है ना, वो एक अलग चीज है। आप अपनी नींद को अच्छा रखें, सोने से पहले ध्यान में जरूर बैठा करें। आपकी नींद की क्वालिटी को बढ़ाने पर फोकस करें। अगर नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो बहुत संभावना है कि ध्यान के दौरान नींद नहीं आएगी। और नींद आ भी जाती है तो वो ये नॉर्मल नींद नहीं है, इसको योग निद्रा बोलते हैं। और वो हमें तो हीलिंग ही देता है। ठीक है, ध्यान जितना वो फायदेमंद नहीं है लेकिन उसका भी कोई नुकसान नहीं है, उसको होने दीजिए, वो आपके शरीर को स्वस्थ कर रहा है। तो प्रकृति से जुड़िए, एक्यूप्रेशर कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, तो इससे आपका जो वर्टिगो है, चक्कर आना है, ठीक हो जाएगा। जी शर्मा सर, आपका यह
हर एक इंसान का प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम प्रकृति से जितना दूर होंगे, चाहे वो अपने खान पान में ले लें, चाहे हम लोग अपने पैरों को, जो एक धरती से जोड़ने का एक जो एकमात्र जरिया है कि पैरों को चलाने के लिए हम पार्क में घूमते थे, हम नंगे पैर जमीन पर चलते थे, हम लोगों ने उस प्रैक्टिस को भी बंद कर दिया है, जिस वजह से हम काफी तरह की समस्याओं से घिर रहे हैं। लेकिन आप, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है डॉक्टर से पूछो में, और आपको जवाब भी मिला है कि आपका सबसे पहले प्रकृति से जुड़ना जरूरी है, खुद के लिए वक्त निकालना जरूरी है, और ध्यान जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपने टेंशन लेके या किसी तरह का प्रेशर लेकर कोई भी ध्यान नहीं करना है। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ मैम। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सुनीता है, मैं बॉम्बे थाने से बात कर रही जी हूँ। सुनीता जी, अपना सवाल पूछिए। मैम एक्चुअली क्या होता है ना, मैं ज्यादा टाइम खड़ी ही रहती हूँ, जैसे कि मेरा जॉब है ट्रीटमेंट वगैरह करने का, मैं पार्लर का है, तो मेरे नी के बैक साइड में और जांघ में ना बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? और फिर बैठने के बाद थोड़ा सा वो आराम मिलता है, और नहीं तो वो कंटिन्यू रहता ही है, कम ज्यादा होता है लेकिन होता है। जी सुनीता जी, इसका क्या है, जब हम खड़े रहते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ना जो ब्लड का फ्लो है, वेन, ब्लड के अंदर आर्टरी और वेन दो चीजें होती है ब्लड वेसल्स में, वेन का ब्लड का फ्लो जो होता है स्लो हो जाता है और पैरों की तरफ खून जो होता है ज्यादा रुक जाता है। तो आपको क्या करना है, बीच में कभी कभी कहीं मौका निकाल के आप पंजों के बल, पंजों को मोड़ते हुए आप बैठ जाया करें। अगर कभी हमें बैठना हो, जैसे नमाज पढ़ते हैं जिस पोस्चर में, जिसको योगा के अंदर वज्रासन बोलते हैं, तो उसमें पंजे हमारे पीछे होते हैं, आप उंगलियों को मोड़ते हुए आप बैठ जाया करें। तो हमारे पैरों की उंगलियां मुड़ जाएंगी, तो पैर की उंगलियां जब मुड़ेंगी तो उनसे जो होता है हमें हमारी पैर की उंगलियां, सुजोक में हमारी पैर की उंगलियों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और बीच की जो दो उंगली होती है वो पैरों से जुड़ी होती है, और तो चारों छोटी उंगलियों पर प्रेशर पड़ना चाहिए। नहीं तो आप खुद से भी आप पैर की छोटी उंगलियों का, आप चारों उंगलियां, विशेषकर बीच की दो उंगलियां, इनका मसाज कर लें। हाथ में भी जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इन दोनों उंगलियों का पूरा मसाज किया करें। आप बैठे बैठे बीच बीच में जब आपको थोड़ा टाइम मिले, आप अपने ही हाथों से मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनका आप मसाज कर लिया करें, खासकर बेस वाले पोर्शन का। 3 पोर्शन है फिंगर में, नीचे वाले पोर्शन का सबसे ज्यादा मसाज करना है, और बीच वाले का भी कर लें। और अगर आप कर सकें तो कलर थेरेपी का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, लाल रंग या हरा रंग आप इस जगह पे, ये जो नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पर लगा लिया करें। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप इसमें लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो सिर्फ दबा कर करें। तो अगर जब हम अपने हाथ में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस और पैर की चारों उंगलियों का मसाज करेंगे तो इससे आपको फायदा होगा। और बीच बीच में 2 मिनट के लिए ही सही आप पैर पंजों के बल बैठ जाया करें और ध्यान का अभ्यास करेंगे आप, तब आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होगी। दिन में 2 बार हमें ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान को रेगुलर रखिए, ध्यान को थोड़ा बढ़ाइए, ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाइए। ध्यान करने से पहले थोड़ा प्रार्थना कर लें, थोड़ा अनुलोम विलोम परिणाम कर लें, तो ध्यान की क्वालिटी बढ़ती है। ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें हम कर सकते हैं, वो ध्यान का टॉपिक है। ध्यान की को समझिए, बारीकी को समझिए। ध्यान का जहाँ ध्यान होता है, महीने में 1 बार वहां जाकर ध्यान करने के लिए जाइए। सीनियर ध्यान मास्टर से बात कीजिए, तो आपको ध्यान को गहराई बढ़ाने के फॉर्मूला मिलेंगे। ध्यान अच्छा होगा और थोड़ा एक्यूप्रेशर जो मैंने बताया है वो करेंगे तो पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। मैम, आपने हमसे सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक जो सवाल शुरू से लेकर अंत तक किसी नए ध्यान में जुड़ने वाले इंसान के मन में बना रहता है, वो ये कि क्या जो ध्यान के हम उपचार बता रहे हैं, ध्यान के इतने फायदे बता रहे हैं, उसका भी कोई साइंटिफिक रीजन है? इसके ऊपर क्या वेल रिसर्च हुआ है कि इससे बदलाव हो सकता है? इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, भले वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आज ही दिल्ली के एम्स में 3 दिन का मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था जी, जिसमें अलग अलग रिसर्चर्स ने अपनी बातें प्रेजेंट करी। डॉक्टर राहुल मेहरोत्रा हैं, उन्होंने हार्ट की बीमारियों को कैसे हम ध्यान से रोक सकते हैं,
ऐसा रिसर्च पेपर उन्होंने एम्स ऋषिकेश में प्रेजेंट किया था, उसके बारे में बताया और भी कई सारी चीजें बताई। प्रोफेसर दीपक हैं जो एम्स में रिटायर हो चुके हैं अभी जस्ट, उन्होंने योग निद्रा पर जो रिसर्च हुआ है उसके बारे में बताया। तो बहुत सारे मेडिटेशन पे काम हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक मैटर जो होता है वो पब्लिक डोमेन में उतना नहीं आता है। बहुत कम लोगों का साइंस में इंटरेस्ट होता है। इवन बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं जानते कि योग निद्रा का पे इतना रिसर्च हो चुका है, मेडिटेशन पे इतना रिसर्च हो चुका है। हार्ट की बीमारियां इतनी कॉमन है, लेकिन हम हार्ट की बीमारियों को रोक सकते हैं। और डीन ऑर्निस अमेरिका के डॉक्टर हैं, डॉक्टर डीन ऑर्निस, उनको फादर ऑफ लाइफ स्टाइल मेडिसिन कहा जाता है। बिना दवा के डॉक्टर, नॉन मेडिसिनल नॉन सर्जरी डॉक्टर, डॉक्टर डीन ऑर्निस, उन्होंने हार्ट ब्लॉकेज को जो कि सीवियर स्टेज पे भी है उसको सिर्फ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से, लाइफस्टाइल यानी कि बिना दवा, ध्यान के माध्यम से, भोजन में बदलाव करने के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से और अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाकर, अगर प्यार हो तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो लाइफस्टाइल में इन 4 फैक्टर पे डॉक्टर डीन ऑर्निस ने काम किया, उनके माध्यम से हार्ट की बीमारियों को रिवर्स किया गया है। इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंस करती है डॉक्टर डीन ऑर्निस के लाइफस्टाइल प्रोग्राम को। 17 साल उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या वास्तव में ठीक होता है, और जब ठीक होता है तो फिर उनको मान गई और वो फंड करती हैं लाइफस्टाइल प्रोग्राम जिसमें कोई दवा नहीं होती, वैसे उनके लाइफस्टाइल के प्रोग्राम को हील करती हैं। तो ऐसा बहुत रिसर्च हुआ है। इंडिया में थोड़ा रिसर्च का माहौल थोड़ा सा रिलेटिवली जितना विदेशों में है, हम डेवलपिंग कंट्रीज में है। मोदी जी का सपना है 2047 तक हम डेवलप हो जाएंगे, तो थोड़ा रिसर्च अब यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। तो अभी मैं जो 3 दिन का मैंने एम्स दिल्ली में प्रोग्राम अटेंड किया, उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना सारा काम दुनिया में हुआ है और हो रहा है। डॉक्टर राहुल सर जो हैं, डॉक्टर दीपक जो हैं, उनको भी हम पीएमसी हिंदी में लाने की मैं कभी कोशिश करूंगा। तो रिसर्च तो हो रहे हैं, फुल्ली प्रूवन है मेडिटेशन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, योग निद्रा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। सभी को ध्यान करना ही चाहिए अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। जी हाँ, सभी को ध्यान करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। डॉक्टर साहब की कही गई इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और कोशिश कीजिए कि बिना किसी डाउट के आप ध्यान जरूर करेंगे। सर, हमारे दर्शकों का इतना जो ज्ञान आपने बढ़ाया है, जो डाउट था ध्यान को लेकर कि ये ध्यान काम करता है या नहीं और किस तरह से आध्यात्मिक उपचार उनको रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, जिन भी दर्शकों का आज हम कॉल नहीं ले पाए हैं व्यस्तता के कारण, और बैक टू बैक एक के बाद एक जब कॉल आता है तब आपका जब कॉल बिजी गया है उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आप अगले शुक्रवार 5 से 6 हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए आपका जीवन एक बहुत ही बड़ा और महान जीवन है, इसे यूं ही वेस्ट मत जाने दीजिए। आप अपने समय का बेहतर सदुपयोग कीजिए, जितना हो सके उतना ज्ञान लीजिए, ध्यान कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए सवालों और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।